हरिः ओम्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। चिंता संतान अंतारो यदपादाम्बुजरेण वा स्वीयानान्ता निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखाधिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षराब्धिशायिनीं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजते योऽसो पञ्चधारधीमम। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हेयङ्गवीणप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दु विभू श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरम् श्री बालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभ विठ्ठलो गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपतिं नाथं रघुनाथस्तथा। एवं श्री यदुनायकं किल घन श्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दी स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयं प्रभुश्च स्मरेत्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोर्धरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदनौनं प्राविशद गीतकीर्तिः। दक्षिणे लक्ष्मो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज
जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय। श्री देव नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बढ़िया। आइए मन वाणी को पावन करने के लिए कुछ समय श्री हरि नाम संकीर्तन। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे गोपाल। मन साफ करना। आज हम सभी भी श्री ठाकुर जी का प्राकट्योत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री ठाकुर जी पधारेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना है? जो अपन पिछले 3 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, मन को साफ करना पड़ेगा। क्योंकि मन में क्या भरा है? हर कोने कलमश कशाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने हर कोने कलमश कशाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं, हर कोठी अंधेरी। इस पे हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। प्रेम से। एक बार एक सेठ जी थे, बड़े धनवान सेठ जी, करोड़ों की संपत्ति, बहुत बड़ा बंगला, बेटों को बहुत पढ़ाया लिखाया, बेटे पढ़ लिख करके चले गए विदेश। अब घर में सेठ जी और सेठानी जी अकेले रहते। अब सेठ जी ने विचार करा, भाई अपन अकेले रहते हैं, इतना बड़ा घर है, अकेले रह करके क्या करेंगे? बोले ऐसा करो कि अपन जो अपना घर है वो किराए से दे देते हैं, 2-5 पड़ोसी आकर के रहने लग जाएंगे। तो पड़ोसियों के आने से अपने घर में जब किराएदार आएंगे ना, तो किराएदारों से आते जाते बोलचाल होती रहेगी, तो मन लग जाएगा घर में। किराएदार रख लिए।
लेकिन किराएदार ऐसे मिले, कोई तो रोज पत्ती खेले, ताश, कोई सट्टो और कोई तो बाटला लेके आए घर में। सेठ जी ने कहा कि अरे भैया क्या करते हो, मैं वैष्णव आदमी हूँ, मेरे घर में ये सब काम नहीं चलता है, ये बाटल वाटल का काम यानी बाहर निकलो। बोले सेठ चक्कर में मत रहना, किराए के पैसे दिए हैं, निकालने की सोच मत लेना। बड़े परेशान हो गए सेठ जी। लेकिन योग से एक दिन अपने गुरुदेव के पास में गए, बड़े उच्च कोटि के संत थे। उनके पास में आकर के जैसे ही बैठे, तभी उस शहर के जो नए नए अभी एसपी साहब आए थे, वो एसपी साहब उनके गुरुदेव के पास में आए। गुरुदेव जी ने पूछा कि क्यों एसपी साहब, कैसा चल रहा है, नए नए आए हो, सब ठीक है मामला? बोले हाँ गुरुदेव मामला तो सब ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि जो हमारा सरकारी क्वार्टर है ना, उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। कहीं से प्लास्टर उखड़ा हुआ था तो प्लास्टर वगैरह सही करवा रहे हैं, लाइट फिटिंग करवाएं, तो अभी 2-5 दिन रहने के लिए जगह चाहिए। सेठ जी बैठे थे, अरे एसपी साहब अपना घर फ्री पड़ा, चलो। अब एसपी साहब ने कहा कि चलो भैया अपन तो रहने के लिए जगह ढूंढ रहे, जगह मिल गई। अब एसपी साहब का सामान सेठ जी के घर में जाने लगा। अब एसपी साहब का सामान कौन लेके जाएगा? वही पुलिस वाले। अब पुलिस वालों का आना जाना सेठ जी के घर में चालू हो गया। वहां जो चोर उचक के बैठे हुए थे, शराब पीने वाले थे, जुआ खेलने वाले थे, उन्होंने सोच लिया कि अरे ये क्या? बोले एसपी साहब आ रहे हैं। बोले अपनी दाल अपनी गलेगी, भागो। सेठ जी को भगाना नहीं पड़ा, खुद भाग गए। उसी प्रकार से वो जो एसपी साहब है ना, कौन? हमारे ठाकुर जी, जब वो हमारे इस हृदय में आना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे हृदय पर भी बहुत सारे चोर लुटेरों ने कब्जा करके रख रखा है। हृदय भवन प्रभु तोरा, आई बसे बहु चोरा, और मानत नाही निहोरा। नहीं मानते। तभी एसपी साहब नहीं आए, उनका सामान आया। उसी प्रकार से हमारे भी एसपी साहब का सामान यानी कि भक्ति महारानी को जब हृदय में पधरा लोगे, भले एसपी साहब आए कि नहीं आए, ठाकुर जी आए कि नहीं आए, ठाकुर जी की भक्ति अगर हृदय में आ गई तो सब अपने आप ही भाग जाएंगे। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। 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 किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। निर्मल हो शबरी के घर जाते। शबरी कौन सी सुंदरी थी? कल अपन ने सुनी थी ना कथा, शबरी और सूपनखा। गए शबरी के यहाँ, क्यों? मन निर्मल था। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते हैं। शाम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर
करते, साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे गोपाल हमने। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। लेकिन ऐसे ही अगर चुपचाप से ही बैठे रहे तो नहीं आएंगे भगवान, कभी नहीं आएंगे भगवान। तो कब आएंगे? जब आप प्रेम से बोलेंगे क्या? बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब आएंगे भगवान। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत के इस चतुर्थ सत्र में विराजमान हमारे समस्त आचार्य वृंद, भगवत चरण अनुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं को ठेकरिया से आदरणीय हमारे दादा कल हमने माता सती का दिव्य चरित्र श्रवण करा था और बंधुओं अभी जो हमारी कथा है वो चतुर्थ स्कंद में है और हमको आज यात्रा करनी है कहाँ की? दशम स्कंद तक की, है ना। चौथे स्कंद में है अभी अपन, चौथे स्कंद से 10वें स्कंद तक चलना है और समय वही है 3 घंटे का, क्योंकि ज्यादा उधर लंबा खींच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आज बढ़िया है ना अपना सीट बेल्ट वगैरह पहन के बैठना, क्योंकि गाड़ी यूं मान लो बिल्कुल चौथे गियर में चलेगी है। कुछ कथाओं का विस्तार करेंगे, कुछ कथाओं का स्पर्श करके ही निकल लेंगे, इसलिए बिल्कुल शांति से उदात्त चित्त हो करके और बिल्कुल एकाग्रता के साथ में कथा सुनना है। अगर पूरा ध्यान यहां नहीं रखा तो चुक जाओगे, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो कल हमने मनु और शत्रुपा जी की 3 पुत्रियों का वर्णन सुना था। आज जो 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो सबसे पहले उत्तानपाद के वंश का चरित्र सुनाते हैं। मत करो, आर्गन की आवाज बिल्कुल कम करो। उत्तानपाद, और उत्तानपाद मतलब क्या? उत्तः पादो यस्य सह उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर हो और सर नीचे हो वो उत्तानपाद। और उत्तानपाद की 2 रानियां, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। लेकिन उत्तानपाद जो थे ना वो सुरुचि से अधिक स्नेह करते थे, सुनीति से स्नेह उनका कम था। सुनीति से कम। क्यों? ये उत्तानपाद कौन है? अरे भैया उत्तानपाद का मतलब अभी क्या बताया मैंने? उत्तः पादो यस्य स उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर हो और सर नीचे हो वो उत्तानपाद। तो हम और आप सभी भी तो 9 महीने माँ के पेट में ऐसे ही रहे थे, पैर तो ऊपर थे सर नीचे था,
तो अपन सब उत्तानपाद हैं और अपन सबकी दो दो पत्नियां हैं। कौन? अब आप कहोगे कि एक तो संभले नहीं महाराज, तुम दो दो बताइए। सबकी दो पत्नियां। कौन सी? एक तो सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति मतलब क्या? कि ये सही है, ये गलत है, अपन को गलत काम नहीं करना, अपने को नीति के ऊपर चलना है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्म। अपन को नीति के ऊपर चलना है। जो सही नीति है उसका अपन लोगों को आचरण करना है, ये सुनीति। दूसरी सुरुचि। नीति जो भी कहे कहने दो, अपन को जो अच्छा लग रहा है वो करो। और प्रायः अपन लोगों को भी सुरुचि बहुत अच्छी लगती है। कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, उसको पता है कि रिश्वत लेना पाप है, रिश्वत नहीं लेना चाहिए, रिश्वत लेना कानूनन अपराध है। लेकिन उसके बाद भी जब टेबल के नीचे से 500-500 के नोट की जब गड्डी आती है तो वो कहता है कि हो कौन सा नियम न कानून, 50,000 आन दो। पता है रिश्वत लेना पाप है। सभी को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अपन सही गलत का ध्यान नहीं रखते। अपना काम कैसे हो उसके ऊपर अपन ध्यान देते हैं। लेकिन अगर सुरुचि के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तो दुर्गति होगी, और अगर सुरुचि के ऊपर ध्यान दोगे तो ध्रुव जैसा भगवत भक्त आपके घर आएगा। सुरुचि को घर में रखा, सुनीति को निकाल दिया बाहर। समय पाकर के सुनीति से एक बेटा उत्पन्न हुआ, नाम रखा गया ध्रुव। और सुरुचि से भी एक बेटा जिसका नाम रखा गया उत्तम। एक बार ध्रुव जी खेल रहे थे बाहर, और खेलते खेलते दोस्तों से पता लगा कि अरे ध्रुव, तेरे पिताजी तो यहां के राजा हैं, तेरे पिताजी के पास तो जा। ध्रुव जी गए, बच्चे का हृदय है, पिघल गया। गए उत्तानपाद के पास में। उत्तानपाद ने भी अपने बच्चे को देखा तो उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया। लेकिन जैसे ही सुरुचि आई, सुरुचि ने ध्रुव की बाह को पकड़ करके और अलग कर दिया कि अरे अगर तुझे तेरे पिता की गोदी में बैठना है तो जा, पहले वन में जा, भक्ति कर, भगवान प्रसन्न हो तो उनसे ये वर मांगना कि अगले जन्म में मैं सुरुचि माता की गोद से प्रकट हूं। तू मेरी कोख से जब जन्म लेगा तब तुझे ये प्राप्त होगा कि तू महाराज की गोद में बैठ सके। सुरुचि के इस वाक्य ने आज भक्त के साथ में और भगवान का भी अपमान कर दिया। क्या सुरुचि की कोख इतनी बड़ी है? क्या सुरुचि की कोख से जन्म लेना इतना महान काम है कि पहले भगवान का भजन करेंगे, भगवान का भजन करने के बाद में भगवान प्रकट होंगे, भगवान प्रकट होंगे तो उनसे ये वर मांगेगी कि मैं सुरुचि की गोद से पैदा हूं। भक्त और भगवान दोनों का अपमान हो गया। ध्रुव जी जिस प्रकार से घायल सांप फुफकारे मारता है, इस प्रकार से सांस लेते हुए रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास में गए। लेकिन धन्य है सुनीति माता। सुनीति ने कहा कि अरे बेटा क्या हो गया? बोले मुझे मेरी मां ने डांट दिया। बोले कौन सी मां? बोले मैं मेरे पिताजी उत्तानपाद के पास में गया था, वहां पर सुरुचि माता थी, उन्होंने मुझे डांट दिया। बोले नहीं नहीं बेटा, भले ही मां डांटे चाहे कुछ भी करे, लेकिन मां तो मां होती है। सुनीति सोचती है कि अगर मैंने बेटे को कुछ गलत कह दिया तो इसके संस्कार बिगड़ जाएंगे। बेटा चाहे देवरानी का हो, चाहे जेठानी का हो, किसी का भी हो, संस्कार उत्तम ही देने चाहिए।
किसी के भी बारे में भड़काओगे तो ले दे के भैया घड़ी का पहिया वही चलता है, चक्कर वही चलता है, घूम फिर के बात तुम्हारे ऊपर ही आएगी। एक बार एक बेटा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए जा रहा था। गाड़ी में बिठाया, वो भी बैठ गया, लेकिन उसने देखा कि अरे कंबल लाना भूल गया। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ वहां कंबल रखा है, लेके आ जा। बेटा गया, दौड़ के कंबल लेकर के आया। उसने देखा क्यों रे आधा कंबल लेके आया, आधा कहां है? बोले पिताजी आधा कंबल है, आधा जब मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने जाऊंगा ना तब आपके लिए भी तो रखूंगा। जैसा कर्म आप करते हो वैसा ही आपके बच्चे भी सीखते हैं। सुनीति माता ने समझाया और कहा कि बेटा तेरे पिता की गोद में क्या बैठता है, सबसे बड़ा पिता तो वो जगत पिता है, उसकी गोद में जाकर के बैठ। तुरंत गए जंगल में, नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि क्यों रे 5 बरस का तो है, कहां जंगल में घूम रहा है? बोले बाबा मैं भगवान को ढूंढने के लिए निकला हूं। मेरी माताजी ने कहा कि बेटा तू जंगल में जा, तुझे भगवान मिलेंगे। नारद जी ने कहा कि कहां तू तेरी माँ की बातों में लग रहा है भैया, बड़े बड़े शेर चीता घूमते फिरते 2 मिनट में तेरा नाश्ता कर जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा कि ये बाबा अगर तू जानता है भगवान का पता तो भगवान का पता बता दे, ये उल्टी सीधी बातें मेरे सामने मत कर। अपन भगवान को ढूंढने आए हैं और भगवान को ढूंढ के जाएंगे। अपनी माँ का जो मुझे वचन मिला है उसके ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिन ही विचारी करऊं शुभ जानी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं माता की, पिता की, प्रभु और गुरु, इन चारों की बातों में कभी बुद्धि नहीं लगाना। सदगुरु वेद्य वचन विश्वासा, इनकी बातों पर तो विश्वास रखो, क्योंकि ये चारों कभी अपने आश्रित का बुरा नहीं कर सकते हैं। और जिनने भी इनमें बुद्धि लगाई है सबको लफड़े पड़े हैं। जैसे माता सती, माता सती ने गुरु जी की बात नहीं मानी। कौन गुरु जी? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान शंकर कौन है? रामचरितमानस में भगवान शंकर के लिए एक शब्द उपयोग करा गया, तुम त्रिभुवन गुरु। त्रिभुवन के गुरु हैं कौन? शंकर बाबा। सती जी ने शंकर बाबा की बात के ऊपर विश्वास नहीं करा तो कल ही अपन ने श्रवण करा, यज्ञ में जलना पड़ा। लेकिन एक और था, कौन? पठये बाली होई मन मेला, पठये बाली होई मन मेला, भागऊं तुरत तजऊं यह सेला, भागऊं तुरत। के भय से व्याकुल होकर के सुग्रीव छिपे हुए हैं।
कहा? ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर। और जैसे ही राम जी को और लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो सुग्रीव की धड़कन तेज हो गई कि बाली तो ऋषिमुख पर्वत पर आ नहीं सकता, लेकिन मुझे मारने के लिए कोई दो वीर भेजे हैं। तो उसने गुरु का आश्रय लिया। कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करम गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सुग्रीव ने भेजा, अरे हनुमान जी जरा जाओ तो, परीक्षा तो लो कौन है। अगर बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा हो ना तो थोड़ा सा इशारा कर देना, अपन बंदर कूदने में माहिर है, दो छलांग में ऋषिमुख पार। लेकिन हनुमान जी के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास है, इसलिए हनुमान जी की बात मानी। पावक साखी देख हरिओम। श्री राधे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हेलो। तो सुग्रीव ने क्या कहा कि हनुमान जी के ऊपर बहुत विश्वास है। हनुमान जी की बात मानी और हनुमान जी ने भी क्या करा, सुग्रीव की और राम जी की दोनों की मित्रता करवा दी और जो राज्य चला गया था पुनः दिला दिया। क्यों? क्योंकि गुरु की बात के ऊपर विश्वास करा था। सदगुरु वेद्य वचन विश्वासा। उसी प्रकार से नारद जी ने परीक्षा ली है। पहले के जमाने में गुरु ऐसे ही दीक्षा नहीं देते थे, बड़ी परीक्षा लेते थे। जब परीक्षा में चेला पास हो जाता था तब जाकर के गुरुजी गुरु दीक्षा देते थे। लेकिन आजकल तो क्या हो रहा है, बोले गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले। अरे स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, बस धोती रुपया दे। बहुत सारे गुरु तो ऐसे मिल जाते हैं, जैसा गुरु वैसे ही चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। लेकिन आजकल चेले भी ऐसे मिलते हैं, वो भी कहते हैं कि भलो भयो गुरु चल बस्यो, और चेलन पड़ गई चैन, छठे महीना आव तो धोती रुपया लेन। चेले भी आजकल ऐसे मिल जाते हैं। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया ध्रुव जी को, और ध्रुव जी ने बड़ी दिव्य तपस्या करी है। तपस्या करने से देवताओं की प्राण वायु रुकने लग गई। देवता लोग घबरा गए, ठाकुर जी के पास में गए और पूछा कि अरे भगवान ये क्या हो रहा है, हमको श्वास लेने में दिक्कत आ रही है। बोले भैया ये मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है। प्रभु गए, सामने खड़े हो गए ध्रुव जी के, लेकिन ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे, आंख नहीं खोल रहे ध्रुव जी महाराज।
तो ध्रुव जी जिस स्वरूप को ध्यान में रख करके और तपस्या कर रहे थे, वो स्वरूप प्रभु ने तिरोहित कर दिया। और जैसे ही वो स्वरूप उनके हृदय से गायब हुआ, छटपटाते हुए जैसे ही आंख खोली, तो जो स्वरूप हृदय में देख रहे थे वही स्वरूप सामने खड़ा है। सामने खड़े हैं नारायण। ध्रुव जी प्रभु की स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआया, दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। ध्रुव जी ने बड़ी दिव्य स्तुति करी है परमात्मा की। प्रभु ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य दिया। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी ने मन में कामना रखी थी कि मुझे भी गादी चाहिए, इसलिए 36,000 वर्ष का राज्य दिया। और उधर जब प्रहलाद जी से पूछेंगे अभी आने वाले, अभी जब आगे की कथा सुनेंगे ना, तो प्रहलाद जी से भी कहेंगे ठाकुर जी की कुछ मांगिए। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आप कह रहे हैं कि मांगिए, मैं तो कहता हूं कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। निस्वार्थ भाव से जब प्रहलाद जी ने भक्ति करी, तो एक मनवंतर का राज्य प्रहलाद जी को दे दिया प्रभु ने। अरे मांगोगे तो कम मिलेगा और नहीं मांगोगे तो ज्यादा मिलेगा, इसलिए मांगना नहीं है। अरे उनको नहीं पता कि हमको क्या चाहिए। क्या मांगना है? हो राम को मांग ले मेरे प्यारे। राम से नहीं मांगना है। क्या मांगना है? हो राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको, सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको उम्र भर का